मार्केट में पैसा वही बना पाता है जो साइकोलॉजी पे काम करता है, बल्कि जो कैंडल को देखकर ट्रेड लेता है वो ज़्यादातर लॉस ही करता है। क्योंकि गाइस कैंडल को देख के हम सिर्फ प्राइस के भाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि ऑपरेटर हमको कब ट्रैप करेगा, कब नहीं ट्रैप करेगा। ठीक है, क्योंकि गाइज ऑपरेटर ज़्यादातर आपको ट्रैप करेगा, कभी कभी आपको क्या करेगा, आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, चलिए मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेता हूँ। वैसे जैसे ही आप पोजीशन बनाएंगे मार्केट तुरंत वहाँ से रिवर्स ले लेगा, आपका एसएल ले लेगा। ठीक है, और कभी कभी आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट चल रहा है, सपोर्ट पे एक नीचे जो है ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। आप सोचेंगे भैया यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बना लेता हूँ, कैंडल ब्रेक कर दी है इस सपोर्ट को। आप जैसे ही वहाँ पर गाइज पुट की पोजीशन बनाएंगे मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा। यही है ट्रैप। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं ना तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप समझ तो पाएंगे ही नहीं, आपका लॉस वैसे कि वैसे ही रहेगा। और अगर आप पूरा वीडियो ये देख लेते हैं बिना स्किप किए तो भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आप 90% ट्रैप से बच जाएंगे, ऑपरेटर आपको ट्रैप कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ सिखा देता हूँ। ठीक है, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आरएसआई का उपयोग करने वाले हैं, ये है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई ही बताएगा कि भैया कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो आरएसआई का जो हमारा थ्योरी है उसको आप समझ लीजिए। आरएसआई को मैं पहले बड़ा कर देता हूँ। देखिए आरएसआई में आपको ऐसे जो है पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर 30 लिखा होगा, कहीं पे 40 नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, कहीं पर 30, कहीं पर 40, कहीं पर 50, कहीं पर 60, कहीं पर 70। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट को ध्यान में रख के ट्रेड करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए 70 का। 70 को हम कहते हैं ओवरबोट एरिया। ठीक है, ओवरबोट, ओवरबोट का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है। ठीक है, तो जब जहाँ ज़्यादा खरीदारी हो जाती है भैया वहाँ पर जाहिर सी बात है बिक्री होना शुरू हो जाएगा। जब खरीदारी होगा तभी ना बिक्री होगा, तो इसको हम कहते हैं ओवरबोट एरिया। तो जब मार्केट अगर आपको दिखे कि भैया ओवरबोट एरिया पर ट्रेड कर रहा है तो आप कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, और इसको कहते हैं हम ओवर सोल्ड एरिया। ठीक है, जो 30 का लेवल है इसको हम कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया। ठीक है, ओवर सोल्ड एरिया के पास जब मार्केट रहे तो आपको पुट बाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बिक्री हो चुका है। तो जब बिक्री हो चुका है तो कौन खरीदेगा? ठीक है, जब बिक्री हो चुका है तो आप भी बिक्री करेंगे तो परेशानी बढ़ेगा ना। आप जब बिक्री हो जाए तो आप खरीदिए, यानी कि यहाँ पे आपको बाई करना है कॉल। इस समय आपको कॉल बाई करना है और इस समय आपको पुट बाई करना है। अब ऐसे नहीं करना हवा हवा में गाइज, वहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोई कैंडल जो है बन रहा है जो हमको दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है। ठीक है, तो इससे आप जो है ऑपरेटर के ट्रैप से बच सकते हैं। और जो ये बीच वाला है ये 50 वाला लेवल, इसको ध्यान में रख के चलना है। अगर नीचे से ऊपर 50 वाले लेवल को ब्रेक कर रहा है मार्केट और ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर चलता हुआ जा रहा है, तो आप वहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, आपको जल्दी से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ जो है ब्रेक कर रहा है तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है तो आप अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन देखकर जो है पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट पुट के साइड में होगा। ठीक है, तो 3 को मैंने मोटी मोटा समझा दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना तो मैंने समझा दिया आपको। अब गाइज मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ऑपरेटर ट्रैप करता है। ठीक है, ट्रैप, ट्रैप ही है गाइज जो मार्केट में आपको पैसा बना कर देता है। आप अगर ट्रैपिंग को समझ लेंगे तो भैया आप मार्केट में पैसा भी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइज एक सपोर्ट चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट जब भी यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर देखिए मार्केट जब भी यहाँ पर आ रही थी तो इसके ऊपर चली जा रही थी। मार्केट जब भी यहाँ पर आ रही थी इसके ऊपर चली जा रही थी। तो यहाँ पर क्या किया ऑपरेटर ने, क्या किया, ब्रेक डाउन किया, इसको ब्रेक डाउन किया। अब जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, अब कुछ लोग यहाँ पर देखें कि भैया एक सपोर्ट था, जो ये सपोर्ट था अब इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहाँ पे चलिए पुट की पोजीशन बना लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर कहीं भी किसी भी कैंडल पे पुट की पोजीशन बनाई तो आप देख सकते हैं कि 2 ही कैंडल में आपका एसएल चला गया।
तो आप यहाँ पर कैसे बच सकते थे? आपको तुरंत RSI देखना था, RSI को ऑन करना था। RSI को ऑन करने के बाद आप देखते हैं कि भैया क्या ये जो ब्रेकडाउन है वो सही है, तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि भैया इस समय जो है मार्केट हमारा ओवर सोल्ड एरिया के पास चल रहा है, सोल्ड एरिया के पास चल रहा है। तो जब सोल्ड एरिया के पास चल रहा है तो भैया यहाँ पर कोई प्लान ही नहीं बनता हमारा जो है यहाँ पर पुट बाई करने का। तो यहाँ पे आप पुट को बाई नहीं करते और आप बच जाते ट्रैप से, ठीक है। RSI आपको बता रहा है। अब आप देख भी सकते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया, फिर इस जगह फिर से जो है यहाँ पर देखिए फिर ऊपर गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार आज ट्रैप किया, अब नहीं ट्रैप करेगा, और वो RSI को नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं RSI इस समय फिर से ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ ना, ये भी फेक ब्रेकडाउन है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आपने पुट की ट्रेड बनाई, मार्केट जो है छोटा छोटा कैंडल बना के फिर से ऊपर चला गया। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो फेक ब्रेकआउट है। अब एक बार आप जो है दिखा दीजिए कि ओरिजिनल ब्रेकआउट अब ब्रेकडाउन क्या होता है। कुछ ब्रेकआउट पे भी बात करिए और एक जो है हमको कंफर्म कर दीजिए कि ये रियल ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो भैया मैं आपको पहले थ्योरी के माध्यम से समझा दूं। जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो अगर उस समय इस टाइम का जो हमारा RSI था, अगर वो इस समय इस 50 वाले एरिया को क्रॉस करता हुआ दिखता, तो ये जो ब्रेकडाउन था ये रियल ब्रेकडाउन था, आप इस पर ट्रेड बना सकते थे। जैसे यहाँ पर मैंने फाइंड करके रखा है आपको, ताकि आपका मैं पूरा जो गाइज परेशानी है सबको दूर कर पाऊँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, ठीक है, उस सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर पुट के पोजीशन बनाए। जो RSI को नहीं देख रहे थे वो पुट की पोजीशन बनाए और मार्केट उनको तुरंत ट्रैप कर दिया और उनका तुरंत SL ले लिया, ठीक है। किस प्रकार से आप ट्रैपिंग से बचेंगे? गाइज आपको देखना पड़ेगा कि भैया जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं वो उस समय RSI पे किस जोन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर इस जगह देखिए, इस जगह ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देता हूँ इसको भी और इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि पूरा क्लियर आपको पता चल जाए। इस कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ब्रेक डाउन हुआ। तो जब मैं इस समय का ब्रेक डाउन देख रहा हूँ, इस समय का, तो आप देख सकते हैं कि इस समय जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको ये RSI कहाँ पर दिख रहा है? ओवरसोल्ड एरिया के आसपास। इधर मैं कर देता हूँ ताकि पूरा क्लियर आपको दिखे। यहाँ पर देख लीजिए, जब ये कैंडल ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ सपोर्ट को, तो यहाँ पर मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ जब, तो आप देख सकते हैं इस समय कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। इस समय का टाइमिंग जो हमारा है 2:45, वो कहाँ पर है? इस समय है ओवरसोल्ड एरिया के आसपास। तो जब ओवरसोल्ड एरिया में RSI है तो यहाँ पे पुट बाई करने का कोई चांस ही नहीं है और आप देख सकते हैं मार्केट तुरंत ऊपर चला गया। तो इस समय जिन्होंने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई वो तो तुरंत ट्रैप हो गए, लेकिन जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाए, देखिए यहाँ पर इस जगह, ठीक है, देखिए इस जगह भी बनाने लायक नहीं था। जो ये रेड कैंडल बना था, ये कैंडल, जो रेड कैंडल आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक ब्रेकडाउन ही है, ये छोटा सा रेड कैंडल। लेकिन अगर आप उस समय RSI को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि RSI उस समय कहाँ पर है? ओवरसोल्ड एरिया के आसपास, ओवरसोल्ड एरिया पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन है ये फेक ब्रेकडाउन है ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है। ये आपके लिए जाल है, ये आपके लिए ट्रैप है। अब यहाँ पर रियल ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ, देखिए इस जगह पर जब ये रेड वाली कैंडल आपको ब्रेक करती हुई दिखी ऊपर से नीचे की तरफ, ये रेड कैंडल आपको ब्रेक करती हुई दिखी, तब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये डॉट डॉट ये सर्वर दिख रहा है कर्सर, ये कहाँ पर है? ये है 50 लेवल के आसपास, यानी कि 40 लेवल के आसपास में है। यहाँ पर देखिए 40 लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। भैया अभी 30 लेवल के आसपास में नहीं आया, ये 30 लेवल तक आएगा। तो जैसे ही 30 लेवल तक आता है अपने पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपको गाइज यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता एक पुट डायरेक्शन का, ठीक है। ऐसे होता है रियल ब्रेकडाउन, ठीक है। आप RSI से ही ट्रैप से बच सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में जो है RSI के सिवा कि आपको जो ट्रैप से बचा सके।
इसीलिए मैं ट्रेड लेने से पहले 2-3 कंफर्मेशन लेता हूं, उसमें RSI को भी देखता हूं। अब चलिए बात करते हैं गाइस कि ये तो मैंने बात किया फेक ब्रेकडाउन की। अब हम आपको दिखाते हैं फेक ब्रेकआउट किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो एक सपोर्ट एरिया हो गया। यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2 बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और हम ये मान के बैठे हैं भैया जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। तो जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाए, क्या वो बच पाए? नहीं बच पाए। देखिए मार्केट तुरंत नीचे फॉल कर दिया। जैसे यहाँ पर कॉल की पोजीशन मारते आप अपना एसएल यहाँ पर लगाते या यहाँ पर लगाते, आपका एसएल यहीं कहीं होता ना, या यहाँ पर लगाते, आपका कहीं भी एसएल रहता, मार्केट उसको ले लेता, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लेने लायक नहीं था कॉल का। क्यों? यहाँ पर देखिए ओवरबोट एरिया के आसपास में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो उस समय वो कहाँ पर था? ओवरबोट एरिया के आसपास। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरबोट एरिया के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल का पोजीशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते थे जब ये मार्केट यहाँ से नीचे से इस 50 वाले लेवल को नीचे से ऊपर की तरफ जो है ब्रेक कर रहा था। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते थे और यहाँ पर आपको अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज हम समझते हैं कि कौन सा जो ब्रेकआउट है वो सही है, कौन सा ब्रेकडाउन है जो गलत है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रेड रेड कैंडल बनती हुई आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई और नीचे एक हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन हुआ है। आप यहाँ पर जूम करके देखिए, यहाँ पर देखिए सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन हुआ है, इस जगह पर देखिए, ठीक है। सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर हमारा RSI ट्रेड कर रहा है? RSI हमारा इस समय जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो इस समय कहाँ पर ट्रेड कर रहा था भैया? ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि अगर ओवर सोल्ड एरिया के आसपास में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको पुट का पोजीशन नहीं बनाना है। ओवरबोट एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है तो आपको कॉल का पोजीशन नहीं बनाना। ऐसा मैं आपको कई सारा जो है दिखा सकता हूँ, ठीक है। कई सारा चार्ट दिखा सकता हूँ जिसमें आपको ट्रैप किया गया। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर आपको ये एक बहुत ही हैवी जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप यहाँ पर देखिए बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये एरिया, ठीक है। देख सकते हैं कि 23-24 तारीख तक कोई भी कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई। और गए जैसे ही 28 तारीख का कैंडल बना, यहाँ पर ये इस सब रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब जब ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर कई लोग सोच रहे हैं अरे यार ये तो पहली कैंडल ने ही रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, यानी कि आज मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। ब्रेक कर दिया, ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोग गए दिमाग लगाएंगे। देखिए कुछ दिमागदार भी यहाँ पर फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिमागदार भी फंसते हैं। रेड रेड देखें भैया, रेड रेड देखें और नीचे देखें कि भैया यहाँ पर नीचे बहुत हैवी प्रेशर है। भले ही रेड में क्लोजिंग हुई है लेकिन नीचे बहुत हैवी प्रेशर है और दूसरा कैंडल यहाँ पर ग्रीन भी बन गया, यानी कि ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो वहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं और मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि गाइज इस समय जब ये कैंडल बनी थी ना तो आप देखते कि इस कैंडल कहाँ पर था? ये ओवरबोट एरिया के आसपास था। तो जब ओवरबोट एरिया के आसपास में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कॉल की पोजीशन आप कैसे बना सकते हो? आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखना चाहिए कि भैया यहाँ पर मैं फुट की पोजीशन बना सकूं ताकि मैं यहाँ पर ट्रैप ना हूँ, ठीक है। यही आपको ट्रैप से बचाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट एरिया भी था,
ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस था, नीचे एक सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर उस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज मैं आपका सारा माइंड है ना खोल दूंगा, ठीक है, आप जो है ट्रैप से बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अच्छी खासी कैंडल नीचे की तरफ फॉल करती हुई आपको दिख रही है ना। अब आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बना लेते, अरे यार ये कई दिन से सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये टूट चुका है, चलो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बना लेता हूँ, अभी तुरंत प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन आपने RSI को नहीं देखा कि जब ये ब्रेकआउट हुआ तब ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ, तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ओवरसोल्ड एरिया के आसपास। ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा था, यानी कि यहाँ पर पुट बाई करने का कोई चांस ही नहीं था। ठीक है, कोई चांस नहीं था यहाँ पर पुट बाई करने का। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पर कैंडल को देखकर, प्राइस को देखकर यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, ऑपरेटर ने उनको ट्रैप कर लिया। ठीक है गाइस, ऐसा मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, अब आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, अगले दिन का मार्केट यहाँ पे ऊपर जो है गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में 3-4 जो है ग्रीन कैंडल आपको दिखी। अब ग्रीन कैंडल देख देख के कुछ भी ना ट्रेड ले लेते हैं, तो आप ग्रीन कैंडल देख देख के यहाँ पर ट्रेड ले लिए, और भैया जैसे यहाँ पर कॉल की पोजीशन आपने बनाई, मार्केट तुरंत नीचे चला आया। क्यों? अब देख लीजिए ना, RSI को देखिए, RSI कहाँ पर है इस समय। ये RSI इस समय जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन, ये जो हमारा ये ब्लू सा है, इसके बाहर में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवरबोट एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जब मार्केट ऑलरेडी ओवरबोट एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। अब आप भैया जानबूझ के मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालेंगे तो काटेगा ही ना। आप कहते हैं भैया ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, आज तो मार्केट ऊपर जाने वाला था, मेरा एसएल ले लिया। अरे यार, आप देखते नहीं हो कि मार्केट किस जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है, यही सब देखो भाई। ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं आपको इतनी सिंपल भाषा में। मैंने आपको पूरा सिंपल भाषा में आज सब चीज़ दिखा दी है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ब्रेकआउट किया यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाए होंगे। देखो, अरे यार ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बना लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे फॉल किया मार्केट ने, कितनी तेजी से फॉल किया मार्केट ने। क्यों? क्योंकि गाइस ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस समय जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में, वो ओवरबोट एरिया के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो जब ओवरबोट एरिया के आसपास में हमारा RSI है, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाने का कोई चांस ही नहीं बनता। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है आज ट्रेड नहीं बनाएंगे तो डीमेट अकाउंट बंद हो जाएगा। भैया होने दो ना, भले इसके ऊपर चला जाता मार्केट। कभी कभी होता है कि यहाँ तक चला जाता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक चला जाता है। जाने दो ना, मैं रिस्क नहीं लूंगा। जानबूझ के कौन रिस्क लेगा भैया? होता है ना मार्केट। देखिए, मार्केट का डायरेक्शन कोई नहीं पता लगा सकता, वो ऊपर भी और भी ऊपर जा सकता था। ठीक है, और ज़्यादा जो है ओवर बोट एरिया के आसपास जा सकता था। लेकिन जानबूझ के गलती करना, ये तो गलत है। ठीक है, तो जानबूझ के गलती मत करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। आई होप आज की वीडियो सिंपल मैंने बनाया है, एकदम पूरे साधारण भाषा में, आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया इस पर आप डिटेल में, बड़े वीडियो बड़ा हो जाए, 40 मिनट का हो जाए, डिटेल में वीडियो बनाओ, तो पूरा RSI को एकदम पहले समझा के फिर मैं चार्ट को पढ़ना और चार्ट के फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।